नमस्कार। आप सबका आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। विश्व की जनजातियां हम पढ़ रहे थे। विश्व की जनजातियों में अब आगे हैं गौड़ जनजाति। गौड़ जनजाति को आज हम पढ़ेंगे। तो इसका अध्ययन भी अन्य जनजातियों की तरह हम सबसे पहले परिचय, उसके बाद उनकी शारीरिक विशेषताएं, फिर निवास क्षेत्र और उनकी विशेषता, फिर आर्थिक क्रियाएं पढ़ेंगे, उसके बाद समाज एवं संस्कृति और फिर आधुनिक संस्कृति से संपर्क। यानी इस तरह से हमें इनका अध्ययन करना है। परिचय, शारीरिक विशेषता, निवास क्षेत्र, आर्थिक क्रिया, समाज एवं संस्कृति और आधुनिक संस्कृति से संपर्क, इन 6 भागों में बांटकर हम गौड़ जनजाति का अध्ययन करेंगे। और शुरुआत करते हैं हम परिचय से। गौड़ जनजाति का परिचय। गौड़ जनजाति भारत ही नहीं, विश्व की सबसे बड़ी जनजाति है। गौड़ जनजाति विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है। इनकी संख्या लगभग 1 करोड़ है। 1 करोड़ इनकी लगभग संख्या है। यानी गौड़ जनजाति विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है। ये भारत का विषय अपने आप ही हो गया। अब देखें, गौड़ जनजाति, गौड़ शब्द है। ये जो गौड़ शब्द है, इसकी उत्पत्ति, गौड़ शब्द की उत्पत्ति देखें तो ये है खोंडा शब्द से हुई है। खोंडा से। खोंडा ये वैसे तेलुगु भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है पहाड़ी या पर्वत, अर्थात वह जनजाति जो पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती है। अब इसके अन्य नाम भी है कुछ। अन्य नाम कौन कौन से हैं? अन्य नाम अर्थात अपने आप को कुछ अन्य नामों से भी पुकारते हैं। गौड़ अपने आप को कोयटूर भी कहते हैं। कोयटूर और कोल, अर्थात भारत में रहने वाले गौड़, कोयटूर और कोल तीनों एक ही है। अब इनका शासन वगैरह भी रहा था। इनका ये एक शासक जनजाति थी। ये एक शासन जनजाति थी। इनका 13वीं से 17वीं शताब्दी तक 13वीं से 17वीं शताब्दी तक इनका शासन रहा। कहां कहां रहा? सलह, गढ़मांडला, देवगढ़, चांदा और खेड़ला, यह इनका शासन रहा। लेकिन मुगलों के आगमन के बाद इनकी शक्ति क्या हो गई? सीमित हो गई, क्षीण हो गई। और फिर रही सही कसर इसके बाद मराठों ने पूरी कर दी। मराठों के उदय के बाद ये सीमित हो गए और पहाड़ी क्षेत्रों में जाकर बस गए। परिचय हमने पढ़ लिया। परिचय के बाद अब है इनकी शारीरिक विशेषताएं। 2 नंबर पर इनकी शारीरिक विशेषताएं हैं, वो हम पढ़ेंगे। शारीरिक विशेषताएं अर्थात ये काले, भूरे रंग के होते हैं। कद है इनका 165 सेमी।
कद 165 सेमी के लगभग, यानी मध्यम कद के होते हैं। बाल काले होते हैं लेकिन रूखे, बाल काले और रूखे होते हैं। बाल काले होते हैं। प्रजाति देखें तो, अगर प्रजाति से विलोम करें तो ये अन्य भारतीय जो जनजातियां हैं उसकी तरह से ऑस्ट्रोलाइड प्रजाति या ऑस्ट्राइड प्रजाति से संबंधित है। कुछ इन्हें द्रविड़ मानते हैं। ये इनकी मोटी मोटी शारीरिक विशेषताएं हैं। आगे शारीरिक विशेषताओं के बाद आगे है निवास क्षेत्र। निवास क्षेत्र उसकी विशेषताएं। तो निवास क्षेत्र में देखें तो इनका जो निवास क्षेत्र है वो कहाँ है। पहले हम देखेंगे राज्य, किन किन राज्यों में। यहाँ राज्य है, उसको बांट कर अध्ययन करेंगे। राज्य है, फिर प्राकृतिक क्षेत्र, और 3 नंबर पर यहाँ नदियां कौन कौन सी है। नदियों के हिसाब से नदियों का क्षेत्र, ताकि ये भी हमें आसानी से याद हो जाए। तो राज्य देखो ये छत्तीसगढ़ के आसपास निवास करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हम छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के आसपास के जितने भी राज्य हैं, छत्तीसगढ़ के पास मध्य प्रदेश, जैसे मध्य प्रदेश का पूर्वी भाग, महाराष्ट्र का पूर्वी भाग, फिर तेलंगाना का उत्तरी पूर्वी भाग, इसी तरह से उड़ीसा का पश्चिमी और उत्तरी भाग, फिर झारखंड के पश्चिमी भाग में। इनके अलावा ये आसाम में भी रहते हैं। कुछ संख्या इनकी आसाम में भी है। तो इन राज्यों में ये रहते हैं। प्राकृतिक क्षेत्र से देखें तो ये प्राकृतिक क्षेत्र की दृष्टि से देखें तो ये सतपुड़ा की पहाड़ियां, सतपुड़ा पठार, महादेव श्रेणी, फिर मैकाल श्रेणी, सोनदेवगढ़ की उच्च भूमि, बस्तर का पठार, फिर दंडकारण्य बैंड जो है ना, जो दंडकारण्य अभयारण्य है उड़ीसा में, उसकी जो गढ़जात पहाड़ियां हैं, गढ़जातें पहाड़ियां, इन क्षेत्रों में ये निवास करते हैं। नदियों देखें तो नदियों में ये कुछ नदियों के उद्गम क्षेत्रों में रहते हैं। कौन सी नदियों के उद्गम क्षेत्र में है ये नर्मदा। पेन नहीं चल रहा है।
उद्गम क्षेत्र देखें तो नर्मदा, नर्मदा नदियों का क्षेत्र देखें तो नर्मदा का उद्गम क्षेत्र, इसी तरह से ताप्ती के उद्गम क्षेत्र, सोन नदी का उद्गम क्षेत्र, फिर महानदी, महानदी के उद्गम क्षेत्र में, और फिर एक गोदावरी के भाव क्षेत्र में। गोदावरी है, इसके मध्य क्षेत्र में ये निवास करते हैं। तो ये जहां निवास करते हैं गौड़ जनजाति, वहां ये नदियां बहती, नर्मदा, ताप्ती, सोन, महानदी, गोदावरी आती। अब इसको हम मैप में देखते हैं। ये जो मैप जो आपको दिखाई दे रहा है, इस मैप में ये जो नीचे का भाग है, इस भाग में ये लोग निवास करते हैं। यहाँ पर ये आपके राज्य आते हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा और ये झारखंड, ये इनका मुख्य निवास क्षेत्र है। इनके अलावा ये कहीं आगे आसाम में भी थोड़ी बहुत संख्या में रहते हैं। तो मैप में देखने के बाद स्पष्ट हो गया कि इनका क्षेत्र है जो मैप में आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको मैप में भरना भी आ सकता है। यहाँ तापमान, के लगभग रहता है। वर्षा 120 से 160 सेमी के भाग के